हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थर्मल इंजीनियरिंग का इम्पोर्टेंट जो चैप्टर चल रहा है हमारा स्टीम टरबाइन, भाप टरबाइन के बारे में। ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले भी आपका बेसिक लेवल था कि टरबाइन क्या होती है, टरबाइन के पार्ट्स क्या होते हैं, इससे पहले के वीडियो में आपको बताया जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो मिस कर दी है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाने के लिए आपके स्क्रीन पर एक आई बटन दिखाई देगा। जैसे ही आप आई बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और आप वहां से वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में 5 नंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स टरबाइन, आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है आवेग टरबाइन या प्रतिक्रिया टरबाइन के सिद्धांत के बारे में। दोनों में से एक क्वेश्चन आपका 100% श्योर होता है आना आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत। ठीक ना फ्रेंड्स, तो देखते हैं कि आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत क्या होता है। ये जो आवेग टरबाइन होती है, ये टरबाइन धातु की गतिशील अवस्था पर कार्य करती है। जो आपकी फ्रेंड्स आवेग टरबाइन होती है वो धातु की गतिशील अवस्था पर कार्य करती है। सर्वप्रथम बॉयलर दाब पर जो भाप एक नोजल से गुजरती है, तो आपको जहाँ से आपका नोजल होता है वहाँ से जब आपकी भाप गुजरती है, जहाँ पर भाप का क्या होता है, विस्तार होता है, और उसकी गति ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, उसकी दाब ऊर्जा कहाँ परिवर्तित होती है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहे हैं कि जो आवेग टरबाइन है वो धातु की गतिशील अवस्था पर कार्य करता है, और सर्वप्रथम जो बॉयलर दाब होता है, बॉयलर दाब पर भाप एक नोजल से क्या करती है, गुजरती है, जहां भाप का क्या होता है फ्रेंड्स, विस्तार होता है, और आपकी दाब ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कहाँ पर, नोजल में। नोजल का कार्य ही होता है, काम ही होता है फ्रेंड्स कि जो भाप की जो दाब ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करना। उसके बाद कह रहा है कि इसके फलस्वरूप उच्च गति वाला भाप नोजल से निकलकर हमारा चल ब्लेडों पर टकराता है, और फिर कह रहा है कि और ब्लेडों का वक्राकार सतह से होकर गुजर जाता है। उसके बाद जैसे ही फ्रेंड्स हमारे सबसे पहले क्या होता है कि हमारी जो भाप होती है उसको वहाँ पर ब्लेडों पे गुजारने से पहले उसको हम नोजल में गुजारते हैं, जहाँ पर उसका क्या होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर उसका दाब कम होता है, उसके दाब को हम गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। नोजल का कार्य ही होता है कि दाब को कम करना और उसकी प्रेशर जो आपका भाप है उसके गतिज ऊर्जा को बढ़ा देना। उसके बाद क्या होता है कि उच्च गति वाली जो भाप होती है फ्रेंड्स वो नोजल से निकलकर चल ब्लेडों पर टकराती है, और ब्लेडों की वक्राकार सतह से होकर क्या होती है, हमारी भाप गुजर जाती है। ठीक ना फ्रेंड्स, कह रहा है कि आगे कि ब्लेडों की वक्राकार सतह पर भाप की दिशा में परिवर्तन होता है। जैसे ही आपका भाप जो है वक्रों की जो आपके ब्लेडों पर टकराती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, आपके भाप की दिशा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे भाप के संवेग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे आप जान सकते हैं कि यदि आपके भाप की दिशा में परिवर्तन हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके भाप के संवेग में भी परिवर्तन हो जाता है, और यह बल ब्लेडों को घूर्णन गति प्रदान करता है। जैसे आपकी स्टीम या भाप आपके कहाँ से, नोजल से निकल कर आते हैं और ब्लेड पर टकराती है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, भाप की सतह वक्राकार दिशा में परिवर्तित होने लगती है, और जिससे भाप के संवेग में परिवर्तन होता है, और यह बल जो होता है ब्लेडों को घूर्णन गति प्रदान करता है, जिससे कि आपका जो ब्लेडें होती हैं टरबाइन की वो क्या होती हैं, घूमने लगती हैं, राउंड करने लगती हैं, जिससे टरबाइन क्या होता है फ्रेंड्स, जिससे टरबाइन रोटर उच्च गति से क्या होता है, रनिंग करने लगता है, घूमने लगता है। जिस पर ब्लेड लगे होते हैं, रोटर पर ही हमारे क्या लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। इस प्रकार भाप की जो ऊष्मा ऊर्जा होती है फ्रेंड्स वो हमारी काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, बदल जाती है। उसके बाद कह रहा है कि फिर गतिज ऊर्जा क्या होती है फ्रेंड्स, वो रोटर पर यांत्रिक कार्य में, मतलब मैकेनिकल वर्क में या मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाती है। इस क्रिया में भाप के दाब में संपूर्ण कमी कहाँ पर होती है फ्रेंड्स, नोजल में होती है, और ब्लेडों पर प्रवाह के दौरान दाब में कोई कमी नहीं आती है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका जो है आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत की किस सिद्धांत पर आपका आवेग टरबाइन क्या होता है फ्रेंड्स, गति करता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जैसे देख रहे हैं कि नोजल का चित्र आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि नोजल का क्या मतलब होता है कि यहाँ से आपकी स्ट्रीम क्या हुई,
स्ट्रीम इन हुई इसके अंदर, जैसे ही आपकी स्ट्रीम क्या हुई फ्रेंड्स, आपकी स्ट्रीम इधर से आई और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपका जहाँ से जो आपकी कम वेग से आई, यहाँ पर प्रेशर अधिक होता है इसका, जब यहाँ से आए तो इसको प्रेशर को क्या करता है फ्रेंड्स, कम करता है। यहाँ पर आपका प्रेशर, जब आपका दाब अधिक होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर क्या हो गया, सकरा हो गया, और सकरी चीज कहीं से निकलती है तो वो उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है। जिसका जो आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका जो पाइप होता है समरसेबुल वाला या टुल्लू पाइप आपका जो होता है, उससे जब हमारे उस पे जब हम प्रेशर बनाते हैं तो कुछ इसी प्रकार का नोजल की तरह कार्य करता है। यहाँ से हमारी क्या हुई फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे पास स्ट्रीम इन हुई, ये हमारा नोजल लगा। जब यहाँ पर हमारी स्ट्रीम आउट होती है तो वो काफ़ी स्पीड में होती है, और ये हमारी क्या होती है फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी कुछ इस प्रकार की ब्लेडें लगी होती हैं, ठीक ना। इस प्रकार की ब्लेडें लगी होती है, जब स्ट्रीम आती है क्या, इन ब्लेडों पर यहाँ से आई, यहाँ से आई, मतलब इधर से आई, इन्हीं ब्लेडों पर क्या होती है फ्रेंड्स, टकराती है, और ये जो ब्लेडें होती है ये हमारी चल ब्लेडें होती है, मतलब राउंड करने लगती हैं, ठीक ना फ्रेंड्स। इसी से होते हुए भाप इसी के रास्ते यहाँ से बाहर भी निकल जाता है, और आपका जो चल ब्लेडें होती हैं फ्रेंड्स घूमने लगती हैं, जिसके माध्यम से हमारा रनर घूमने लगता है, और रनर से हम उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। रनर आपका घूमेगा तो आपका जाहिर सी बात है टरबाइन घूमेगा, और जब टरबाइन घूमेगा तो आपकी जो स्ट्रीम एनर्जी थी फ्रेंड्स वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये था फ्रेंड्स आपका आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत, कि किस प्रिंसिपल पर आपका किस तरह से आवेग टरबाइन का क्रिया सिद्धांत कार्य करता है। 5 नंबर में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ कमेंट कर कर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स आपके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, यहाँ पर प्रतिक्रिया जो आपका टरबाइन है उसका क्रिया सिद्धांत, प्रतिक्रिया वेग का जो आपकी टरबाइन है उसका क्रिया सिद्धांत का वीडियो नेक्स्ट आने वाला है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।